वेलकम बैक। जो सियासी मामलात हैं, जो मुमकिन तरमीम है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों को तारुफ करवाता हूँ, फिर उनके सामने सवालात रखते हैं। हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन कर लिया, JUI फे के रहनुमा है। सेनेटर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। पंजोता साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून मियाँ दाऊद एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। जरा सेनेटर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। कल मौलाना साहब से यह सवाल हुआ जो मुमकिन आईनी तरमीम है, तो उन्होंने कहा कि आइन का हुलिया बिगाड़ने वाली ये बात है या आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। एक तो ये बताइए कि क्या तरमीम के हवाले से कोई बाज़ाब्ता, अगर गवर्नमेंट ने नहीं तो अपोजिशन ने आपस में कोई मुशावरत की है, या इस बात के ऊपर कम से कम हम कहें कि तरमीम आ रही है? देखिए, ये इस वक्त तक तो अफवाहें हैं सारी। ठीक। और अफवाहें जब इस तरह से लोगों तक पहुंचती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है। अभी तक 2 तरमीम जो आई हैं, 26 या 27, इसके इससे पहले भी इसी तरह से अफवाहें थी और फिर आ गई तरमीम, दोनों तरमीमें आ गई। अब इसके पीछे भी अफवाह तो मौजूद है। और अब इस वक्त जो कहा जा रहा है कि अगले चंद दिन में, एक वीक में या एक वीक से कुछ ज़्यादा टाइम में, तो ईद से मुमकिन तौर पे पहले अगर कोई प्रॉब्लम हुआ गवर्नमेंट को या ट्रेजरी को, तो वो शायद ईद के बाद भी चले जाए, मगर मुमकिन ईद तौर। से पहले का मतलब तो क्या है, मई के महीने के अंदर ही तरमीम आ रही है? जी हाँ, यही कह रहा हूँ ना जी, ईद से पहले। तो मुमकिन तौर पे अब उसमें है क्या, तो वो भी जो है ना इस वक्त अफवाहों पे बेस कर रहा है। किसी के साथ कोई ऐसी चीज शेयर नहीं हुई है। अफवाहें ये हैं कि किसी तरह से 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की एक अटेम्प्ट है। वो देखते हैं फिर कि वो अटेम्प्ट कामयाब होगी या नहीं होगी। उसमें सूबों के साथ भी छेड़छाड़ करने की जो है ना अफवाहें मौजूद हैं। ठीक। तो ये सब कुछ इस वक्त अफवाहों की सूरत में है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसी नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। पंजुता साहब, डॉक्यूमेंट जो है उसके हवाले से सीनियर साफी सलमान गनी साहब ने दावा किया, उनका जी 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार हुए हैं और वो स्टेक होल्डर जिसके ऊपर तैयार होंगे वो लाया जाएगा। जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं कि जाहिर है कि अभी कोई ऑन टेबल कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई, बस स्पेकुलेशंस हैं या चमगोइयाँ जो हो रही हैं। ये बताइए कि मुलाकात हुई थी अपोजिशन लीडर की मौलाना साहब से भी, फिर मौलाना साहब भी बात कर रहे थे आइन को हुलिया बिगाड़ने की, फिर आपकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी आज बोले हैं। तहरीक इंसाफ कोई इत्तेहादियों को, अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले रही है या सिर्फ जबानी कलामी ही आपने इस बार भी तरमीम की मुखालफत करनी है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जी, आपने मौका दिया। देखें जी, बिल्कुल तहरीक इंसाफ हर सतह पर कोशिश कर रही है और करेगी और इस तरमीम की मुखालफत करेगी। आज सिंपल ये है कि जो पहले पार्लियामेंट बनाई गई है वो तो अवाम के वोट से नहीं आई। तो अब जो वोट से नहीं आए वो अपने इस इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन का उन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, उन्होंने आइन को खत्म कर दिया। तो पहले ही जब आइन मुअत्तल है, अब उसके अंदर, उस मुअत्तल आइन के अंदर हर रोज जितनी मर्जी है छेड़छाड़ करते रहें तो इनको पूछने वाला तो है कोई नहीं। लेकिन हम बतौर अपोजिशन जमात हर सतह पर इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी रजू किया, जो पहले तरमीमें हुई उसकी भी हमने मुखालफत की, नेक्स्ट भी करेंगे। और जिस वक्त जो है वो अवाम का मैंडेट तस्लीम किया गया, हमारी हुकूमत आती है, इंशाअल्लाह ताला पहला काम ही हमारा ये होगा कि ये सारी तरमीमें वापस हो। ठीक, अगर आप कहते हैं कि आप आएंगे तो वापस करेंगे। मियाँ साहब, हमने जो पहली 26वीं और 27वीं तरमीम देखी हैं वो अदलिया सेंट्रिक तरामीम थी। उसमें तयनातियाँ हों या जुडिशल कमीशन के पास वो इख्तियारात आने हों, उन चीज़ों के। ये जो नई तरमीम है इसकी क्या ज़रूरत आपको मालूम पड़ती है या वजह ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही है? क्योंकि लाहौर में बिलावल जरदारी साहब आए और मैं उस नशिस्त का हिस्सा था जहाँ पे सहाफ़ियों को उन्होंने ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि एक असम्बली से 2 तरामीम काफ़ी होती हैं। अब ये जो नई तरामीम है, आया ये आप समझते हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हैं, या फिर जो पंजोता साहब बात कर रहे हैं कि नहीं, जो हुक्मरान तबका है उन्हें कुछ मजीद गारंटीज चाहिए, कुछ मजीद एश्योरिटीज चाहिए जिसमें वो आइन की डेंटिंग पेंटिंग जारी रखे हुए हैं? उमर भाई, दोनों को डिस्टिंक्शन कर लें जी। पहली डिस्टिंक्शन तो फर्क हम ये कर लें कि इन आईनी तरामीम का, ना पिछली आईनी तरामीम का अवाम से कोई लेना देना था, अवाम को उनसे कोई फायदा हुआ, ना अगली कोई आईनी तरमीम से अवाम को कोई फायदा होगा। ये बात क्लियर है, हम सारे बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, गुज़श्ता 2 बरस से पाकिस्तान के अंदर इन सारे मामलात को देख रहे हैं।
तो 26वीं और 27वीं तरमीम से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी जिंदगियों में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि उन 26वीं और 27वीं तरमीम के मिसयूज के इंप्रेशन की वजह से आवाम की जिंदगियां मौजूदा हुकूमत ने ज्यादा अजीरन कर दी हैं। अच्छा, दूसरी बात कि मुस्तकबिल में अगर कोई तरमीम होती है तो उसका कोई आवाम को फायदा होगा, तो मैंने जैसे गुजारिश की ना, पहली कोई फायदा हुआ, ना ही आइंदा कोई फायदा हो गया। रह गई बात कि आइन का हुलिया बिगाड़ा जाएगा, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। आइन का हुलिया हमेशा से बिगाड़ा जाता रहा है, बिगाड़ा जा रहा है और मुस्तकबिल में भी बिगाड़ा जाएगा। हमारे इस मुल्क की इशराफिया जो है और ताकतवर तबके जो हैं, माफियाज जो हैं, वो पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर पहले दिन से काबिज हैं। उनको अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जरूरत होती है, आइन में तरामीम की जरूरत होती है। इस वक्त वो जो अशराफिया है उसको अपने मफादात के लिए आइनी तरामीम की जरूरत है और वो आइनी तरामीम कर लेंगे। किसी हद तक ये आर्गूमेंट किया जा सकता है कि आइनी तरामीम जो है वो पार्लियामेंट का है, इख्तियार है और वो कर सकती है, मैं भी इस बात का हामी है, लेकिन उन आइनी तरामीम का जो गलत इस्तेमाल है वो फिर मौजूदा हुकूमत के कंधों के ऊपर, मौजूदा रियासत के कंधों के ऊपर ही पड़ेगा। जैसे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जज साहबान के तबादलों का इख्तियार जो है वो दे दिया गया। अब बावजूद इसके कि उसमें ये तरामीम होनी चाहिए थे, हम जज साहबान के तबादले ना होने की वजह से बतौर वकील प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर अदालतों में जज साहबान की अजारादारी जो है वो फेस करते हैं। ठीक, वो बहुत बड़ा एक गंभीर मसला था, लेकिन अब जब तरमीम हो गई और तबादले शुरू होने हो गए हैं तो अब फिर हम उसके नए मसले से दोचार हैं कि जज साहबान जो हैं वो अपने तबादले के खौफ की वजह से एक ASI के खिलाफ भी हुक्म जारी नहीं कर पा रहे। पंजाब की तो ये मैं प्रैक्टिकल आपको सूरत हाल बता रहा हूँ, पंजाब के अंदर जिस तरीके से इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, शहरियों को जाली पुलिस मुकाबलों के जरिए महज इल्जाम लगाकर बगैर ट्रायल के कत्ल किया जा रहा है, लोगों के जो कारोबार है वो पीरा फोर्स के जरिए तबाह किए जा रहे हैं। जो भी बंदा हाई कोर्ट में जाता है इंसाफ लेने के लिए, अपनी दादरसी करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जबरदस्त डिस्कशन चल रही है जी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद।